भाई नाम बदलने की आवश्यकता नहीं है। जिस नाम से आदमी अपना प्रतिष्ठान चलाता है उसे वो नाम लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। तो फिर अखिलेश यादव को ये सामाजिक अपराध क्यों लगता है आशुतोष वर्मा जी? वो क्यों कहते हैं कि ये सौहार्द और शांतिपूर्ण वातावरण को बिगाड़ने की साजिश है? धन्यवाद अनुराग जी। देखिए, आपके सवालों को दो तरीके के मैं जवाब दूंगा, एक सामाजिक और एक राजनीतिक। सामाजिक एक ये कि शायद इन भाजपाइयों को, इन संघियों को नहीं पता है कि रामलला के जो कपड़े सिले जाते हैं पिछले 100 वर्षों से, वो एक मुस्लिम परिवार सिल रहा है और गर्व से कहता है कि हम रामलला के कपड़े सिलते हैं। तो क्या कल से कपड़े पहनना उनके बंद कर देंगे? हनुमानगढ़ी की जमीन के पास, बिल्कुल जीने के पास में एक बाबू टेलर्स है और वो लगातार वहाँ की रखवाली भी करता है और वहाँ के हनुमान जी के भी कपड़े सिलता है, दरबार के भी कपड़े सिलता है। सर, नाम बदल के तो नहीं करता होगा ना? आप दो मामलों को मिला रहे हैं। देखिए आशुतोष वर्मा जी, रामलला के कपड़े जो मुस्लिम परिवार सिलते हैं वो हिंदू नाम रख के नहीं सिलते हैं, वो मुस्लिम नाम से ही सिलते हैं। हो गया अनुराग जी आपका? जी हो गया, आपका नाम हो गया जी। बोलिए। आप अगर टोकना है तो मेरे पूरे वक्तव्य हो जाने दीजिए, फिर टोकिए, जिससे दर्शकों को क्लियरिटी मिल जाए कि आप नहीं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता सवाल पूछेंगे। नहीं, मैं हूं भी नहीं और मुझे साबित कर भी नहीं पाएंगे आप। बोलिए। नहीं, ये सवाल तो हम शिवम त्यागी से एक्सपेक्ट करते थे, अनुराग मुस्कान से नहीं एक्सपेक्ट करते थे। खैर चलिए, तो ये सामाजिक है और भारतीय जनता पार्टी कितनी भी कोशिश कर ले, वो जानती है कि राजनीतिक तरीके से सबका साथ सबका विकास एक बड़ा बड़ा फ्लिप फ्लॉप इनका साबित हो गया। उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश की जनता ने इनके सिटिंग 90 सांसदों को हराया है और 20 कैबिनेट मंत्री को हराया है। वो ऐसे ही नहीं हराया है, क्योंकि हिंदू मुस्लिम की इनकी जितनी राजनीति है वो सब जानते थे। अब क्या कहते हैं कि जब बुरे हालात आते हैं, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हालात चल रही है, जूदम बाजार चल रही है डिप्टी सीएम और सीएम पे, तो उसको कैसे हटाया जाए, इस बात को कैसे मीडिया से हटाया जाए, तो कुछ नया राम हिंदू मुस्लिम कर लेते हैं। शायद डिबेट आज अनुराग मुस्कान जी इस पे कर रहे होते, क्योंकि लड़ाई तो जबरदस्त कुर्सी की उत्तर प्रदेश में चल रही है। तो ये हेडलाइन मैनेजमेंट से ज्यादा कुछ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अपने बिछाए जालों में फंसती जा रही है और पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है। हेडलाइन मैनेजमेंट तो समाजवादी पार्टी कर रही है ना सर। हेडलाइन कौन दे रहा है? समाजवादी पार्टी दे रही है। हेडलाइन कौन दे रहा है? सदुद्दीन ओवैसी दे रहे हैं। हेडलाइन कौन दे रहा है? बसपा दे रही है। हेडलाइन कौन दे रहा है? कांग्रेस दे रही है। आपत्ति दर्ज करके हेडलाइन तो आपने दी है ना सर। आपसे यही उम्मीद थी। आप सुन तो लीजिए ना, मतलब आप कुछ भी करते रहे और हम सुनते रहे, ये तो नहीं हो सकता। अच्छा, मैं क्या कर रहा हूं ये तो बता दीजिए। तीसरी सबसे बड़ी पार्टी मैं ऐसा क्या कर रहा हूं? नहीं, आप मॉडरेट कीजिए ना। मैं मॉडरेट ही कर रहा हूं सर। शिवम से पूछने दीजिए, मैं मॉडरेट ही कर रहा हूं। पूछ लेंगे। देखिए, जब आपको विपक्ष का सवाल नहीं लेना है, आपको टोकम टाकी पढ़नी, तो बुलाते क्यों है विपक्ष को? भाई मैंने कब नहीं लिया? आप पहले प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के जो नाखुश नजर आ रहे हैं। अरे आप जी न्यूज से कोई खुश नहीं है, आप परेशान ना होइए भाई। नाखुश होकर आप बैठे क्यों हैं यहाँ पर? आप हम आपको बात रखने के लिए मंच भी देंगे, पर्याप्त समय भी देंगे और आप हम ही पर सवाल उठाएंगे, हम ही पर उंगली उठाएंगे। आप जी न्यूज की चिंता मत कीजिए, आप समाजवादी पार्टी की चिंता कीजिए सर। जी न्यूज की चिंता हम पर छोड़ दीजिए। नहीं, वो न्यूज से कितने लोग खुश हैं कितने नहीं है वो चिंता ना कीजिए। हाँ, तो जी न्यूज कहाँ है वो सबको पता है और समाजवादी पार्टी कहाँ है सबको पता है। समाजवादी पार्टी कहाँ है वो भी सबको पता है सर। समाजवादी पार्टी कहाँ है वो भी सबको पता है। सवाल लीजिए, वो भी सबको पता है। समाजवादी पार्टी कहाँ है वो भी सबको पता है। पिछले 10 साल से आप कहाँ है वो भी सबको पता है। केंद्र में कहाँ है, राज्य में कहाँ है वो भी सबको पता है। 37 सीटों का इतना गुमान नहीं होना चाहिए सर। इससे ज्यादा हमारे नंबर आ जाते, हम तो गिनते भी नहीं। चलिए, मैं महेंद्र राजू दास के पास अब रुक करूंगा। मैं आऊंगा आपके पास। आपको अब तक का सबसे ज्यादा समय दे दिया सर मैंने। मैं आता हूं। महेंद्र राजू दास जी, आपको लगता है कि ये सरकार राजनीतिक लाभ लेने के लिए कर रही है, जैसा कि विपक्ष हमलावर है ये कहते हुए कि भैया उपचुनाव आ रहा है उस वजह से ऐसा किया जा रहा है, या हिंदू मुस्लिम खाई को और चौड़ा करने के लिए ऐसा किया जा रहा है क्योंकि बीजेपी करती हिंदू मुस्लिम? आपको लगता है ये राजनीतिक मंशा के लिए किया जा रहा है? देखिए मुझको थोड़ा वक्त दीजिएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता ने एक सवाल पूछा है, उसका भी मैं जवाब दूंगा जी। और मैं सबकी बात को सुना हूं, तो मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा कि हमारी भी बात को हर व्यक्ति सुनेंगे। आज तो वर्मा भग गए क्योंकि वो रणछोड़ हैं और वो चले गए। आपने सही कहा, वो रणछोड़ हैं, वो चले गए। वो रण छोड़कर चले गए। आशुतोष वर्मा उठ गए हैं। मैंने स्क्रीन पर उन्हें लगातार बनाकर रखा हुआ है, वो भाग रहे हैं। देखिए, वो डिबेट से भाग रहे हैं। आशुतोष वर्मा जी भाग रहे हैं, देखिए।
माइक निकाल रहे हैं, ईपी निकाल रहे हैं, आपको कैसे पता था महंत जी कि वो रणछोड़ दास हैं? हाँ, इसलिए मैं बताना चाहता हूँ, रणछोड़ दास हैं, भगोड़े हैं, भाग गए। उन्होंने 2 क्वेश्चन किया था, उसको मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ। मैं सरकार को आभार देता हूँ, सरकार को धन्यवाद देता हूँ। अभी सपा के प्रवक्ता ने कहा कि हनुमानगढ़ी में जो है एक मुस्लिम है, तो हमने ही उसको दे के रखा है। किसी मस्जिद में कोई हिंदू को दुकान नहीं देता है, लेकिन हम हनुमानगढ़ी में बाबू खां को दुकान दे के रखा है और परिवार का जीवन यापन करता है। और दूसरी बात उन्होंने एक चीज कहा, हनुमानगढ़ी में पूज्य ज्ञानदास जी महाराज से, जिन्होंने रोजा इफ्तारी किया, किसी मस्जिद में हनुमान चालीसा का पाठ हो सकता है क्या? नंबर 3, हनुमानगढ़ी में ही एक मस्जिद है जो हमने बना के दिया है, 2 मस्जिद ऑलरेडी बना के दिया है। यहाँ जितने मुल्ले, जितने मौलवी, जितने धर्मगुरु हैं, आज तक एक मंदिर बनाकर हमको दिया क्या? 3 चीज मैंने अपने क्लियर साफ किया। चौथी चीज मैं सरकार को आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। इस पर राजनीति तो होनी ही नहीं चाहिए था। इस पर राजनीति किसी भी प्रकार से नहीं, मुल्ला टाइप और राजनीति किसी प्रकार से हो सकता है कि साधु संत का ये भाषा साधु संत की हो सकती है। आपकी भाषा पर आपत्ति दर्ज हो रही है, आपकी राजूदास जी, आपकी भाषा पर आपत्ति दर्ज करा, फॉलो करते हैं लोग, आपकी बात को मानते हैं। जब आप अपने यहाँ से एक मैसेज देंगे मुल्ला, मौलाना, मौलवी, इस तरीके से वाहियत तरीके से, फिर तो हम भी कह रहे हैं आपको, हम कह रहे हैं किसी मौलाना ने किया क्या? किसी मौलाना ने मस्जिद में हनुमान चालीसा और मौलाना में तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कराया है, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। मुझे क्षमा के साथ बताइए कि मुल्ला, मौलवी और मौलाना के संबोधन में दिक्कत क्या है? हमने किया है, तुमने किया क्या? नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं है, ये तो पदवियां हैं। नहीं, मौलाना और मौलवी तो पदवी है, नाम तो उन्होंने लिया ही नहीं है। अरे नहीं, आप इन्होंने अरे रंगरेज साहब, आप मामले को कहां से कहां ले जा रहे हैं? कहां से कहां ले जा रहे हैं? कहां से कहां? आप व्यक्तिगत हमला कर रहे हैं, वो किसी पर व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि मुल्ला, मौलाना और मौलवी कहना कि मैं आपत्ति क्या है, इसमें आपत्तिजनक क्या है, मुझे ये बताइए। किसी का नाम लिया उन्होंने? नहीं, मुल्ला के आगे कोई नाम लगाया? मौलवी के आगे कोई नाम लगाया? मौलाना के आगे कोई नाम लगाया? आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप एक धर्म के लोगों को जो टारगेट करते हैं भाई, आपकी बारी जो है विलन के रूप में मुसलमान ही दिखाई देते हैं। मौका दूंगा मैं आपको, रंगरेज साहब पूरा मौका दूंगा। कल तो आप भाग गए थे, मैं आपको ढूंढ रहा था डिबेट में मुजफ्फरनगर में। मैं भागता नहीं हूं, मैं तो आपके पीछे खड़ा था। मैं ढूंढ रहा था, आप मिले नहीं मुझे। खैर, राजू जी अपनी बात पूरी कीजिए। महन जी, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। उन्होंने कहा कि इनकी बात के ऊपर आपत्ति है, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, किसी एक मंदिर बना के इन्होंने दिया क्या? मैंने 4 मस्जिद बना के दिया। अरे वहां पे जो बना है दुबई में, आपको पता है? आपको पता है कुछ मान? अरे कैसी बातें करते हैं। और अभी आप कह रहे थे कि जो है मुसलमान जो है हिंदू भाइयों को दुकान नहीं देते हैं। पूरी दिल्ली में कम से कम लाखों दुकानें हैं जो वक्फ की संपत्ति हैं, जिनमें हिंदू भाई बैठे हैं, दुकान खोलकर बैठे, बड़ी बड़ी शॉप चलाते हैं वहां पर। आपको पता है, मैं कहना चाहता हूं, आप नफरत में इस कदर अंधे हो चुके हैं कि आपको दिखना ही बंद हो गया। ठीक है, आपको चश्मा अब बात देखिए, वो आपको जो आईना दिखाएंगे। महंत राजू जी की बात पूरी हो जाने साधुवाद देता हूं, सरकार को आभार करता हूं। कम से कम सरकार ने ये चीज क्लियर करने का प्रयास किया। किसी को भी अपने नाम छुपाने की जरूरत नहीं है। मैंने दुकान हनुमानगढ़ी में दिया है तो बाबू खान लिखे हुए हैं, वो राजूदास दुकान पर नहीं लिखे हैं। मैंने दुकान दिया है दर्जी को तो कमाल हैदर लिखे हैं, वो राजूदास नहीं लिखे हैं। मैंने दुकान दिया है, चूड़ी का दुकान लिखा है तो अबू बकर लिखा है, उसने नाम चेंज नहीं किया है, मैंने दिया है। मेरे पास लोग हैं, हम हिंदू और मुसलमान नहीं करते। तुम बैठकर हिंदू और मुसलमान करते हो, तुमको ठीक है, तुमको पीड़ा है। भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी और आईना साफ करता रहा, तो ये उस टाइप के लोग हैं। ये हमें कहते हैं हिंदू मुसलमान। अरे सर, आपकी दुकान सस्ती है उनसे, हिंदू मुसलमान से। आप चाहते हैं 80-20 की बात करना, आप चाहते हैं शमशान कब्रिस्तान की बात करना, आप चाहते हैं लोगों की नाड़ काट देना, और आप ऐसे उकसावे वाले बयान देते हैं। आपको अगर मैं पूरी प्रोफाइल दिखा दूं तो आपके इतने सारे कंट्रोवर्सी बयान हैं जिसकी वजह से समाज में विभाजन होता है, समाज में जो बंटवारा होता है, जो खाई का फासला बढ़ाया जाता है। शर्म आनी चाहिए आपको। कथाकथित साधु संत बनकर आप कैसी बातें करते हैं? आपको प्यार और मोहब्बत की बात करनी चाहिए। आप नफरत की बात करते हैं। फिर ये ओवैसी साहब का कच्चा चिट्ठा निकालेंगे, फिर ये जय फिलिस्तीन की बात करेंगे। छोड़ दीजिए ना उन सब चीजों को, कहां कच्चा चिट्ठा निकालेंगे? फिर जय फिलिस्तीन की बात होगी, मेरी डिबेट का वो टॉपिक है ही नहीं। नहीं, मेरी जो अमेरिका की जय बोलते हैं, जो फिलिस्तीन, जो इजराइल की फेवर करते हैं, उनके खिलाफ तो यूएपीए की धारा नहीं लगती। मगर कोई फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई और केस बुक हो जाता है। हमारे बच्चे बोलते हैं